Hello everyone, this is Kaushal and I welcome you to Modulation CUET. So guys, आज हम लोग इसरो के बारे में ऑल आउट सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ समझने वाले हैं कि एक्चुअली इसरो ने अभी तक क्या क्या किया है। ठीक है, इसरो की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है और इसकी एक छोटी सी कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे पाकिस्तान के जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ। उनका नाम क्या है, उनकी एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके क्लियर ऑफ फंडामेंटल्स नाम का एक पूरा सीरीज चलेगा जहां पे आपको ऐसी चीजें बताई जाएंगी। रजनीश सर ने आपको ऑलरेडी लाइक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेकर एक बहुत अलग सा पूरा का पूरा सीरीज चलाया हुआ। आप उन दोनों को पैरेलली देख देख कर अपनी बहुत सारी और भी चीजों की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पूरे चैप्टर को। ठीक है, सो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि इसरो की जो स्टैब्लिशमेंट होती है वो होती है 15 अगस्त को, राइट। 15 अगस्त को लाल किले से इसके स्टैब्लिशमेंट की बात कही जाती है, इसकी नींव रखी जाती है और स्टैब्लिशमेंट हो जाती है 1969 में। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, पाकिस्तान की जो अपनी जो स्पेस एजेंसी थी उसकी स्टैब्लिशमेंट क्या हो जाती है, हमारे इंडिया के इसरो से 8 साल पहले हो जाती है, दैट इज 1961 में, जिसका नाम था स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। जी हाँ, 8 साल पहले स्टैब्लिशमेंट होती है हमारे स्पेस एजेंसी से, पाकिस्तान के स्पेस एजेंसी का। बट धीरे धीरे हमने विथ टाइम क्या करना स्टार्ट किया, बहुत सारे फील्ड में डेवलपमेंट स्टार्ट करी, बहुत सारे और भी जगहों पे काम करना स्टार्ट किया। रॉकेट्स के ऊपर बहुत सारे काम होने स्टार्ट हुए, सैटेलाइट्स के ऊपर बहुत सारे काम स्टार्ट हुए। पाकिस्तान से हम लोग धीरे धीरे बहुत ही आगे जा चुके हैं। आज जो टॉप 4 कंट्रीज हैं स्पेस को लेकर उसमें हम शुमार हैं। सो आप देखोगे स्टैब्लिशमेंट कब होती है, दैट इज अगस्त ऑफ 15 1969। द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है ना, इंडियन गवर्नमेंट की अपनी ये क्या है, स्टैब्लिशमेंट है, अपनी एक मतलब गवर्नमेंट सब्सिडरी है, राइट। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट फर्म है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरीली फोकस्ड ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड रिलेटेड रिसर्च। सबसे पहले काम था सिर्फ स्पेस का एक्सप्लोरेशन करने के लिए कि बाहर की दुनिया में किस तरह से हम जाकर कुछ स्पेस को लेकर बातें कर पाए। ठीक है, जैसे आप देखोगे लैग्रेंजस पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3 आपने सुना होगा, आदित्य L1, इस तरह से आपने मिशन का नाम सुना होगा रिसेंटली। सो इट इज लैग्रेंजस, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेस को लेकर कोऑर्डिनेट्स बताए थे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लैग्रेंजस 1, लैग्रेंजस 2। स्पेस में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसीलिए आपने देखा आदित्य L1 मिशन आपने सुना होगा, ये है ना ऐसा। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लेकर, ठीक है, सैटेलाइट डेवलपमेंट को लेकर एंड कुछ ऐसे रिलेटेड रिसर्च को लेकर क्या करना स्टार्ट हुआ, इसरो ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर से मैं बता दूं 8 साल बाद हम स्टार्ट किए हैं और बहुत ही आगे अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारी बजट जिस दिन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, प्राइवेट आप देखोगे प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, हम इजीली बहुत आगे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहां पे, आप देखोगे हेडक्वार्टर्स इसकी बेंगलुरु में, दैट इज कर्नाटका में है। ठीक है, एंड जो लीडरशिप होती है वो किसके अंदर होती है, चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप देखोगे ये चेयर्ड होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये बेसिकली उनको चेयर्ड करते हैं। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले आप देखोगे जो एस सोमनाथ है वो बेसिकली अभी हैं इनके चेयरपर्सन, और इससे पहले जो थे वो कौन थे, एस सिवान थे, जिनके द्वारा मिशन जो था उस समय फेल हो गया था। आपने बहुत देखा होगा, भावुक से कुछ ऐसे फोटोज भी देखने को मिले होंगे जो हाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर रहे हैं, उनको हक करके सांत्वना दे रहे थे। लेकिन हम लोग अभी चंद्रयान 3 जो मिशन हमारा आया था उसमें हम लोग सक्सेसफुली वहां पे पहुंचा पा रहे सब चीजों को, राइट। सो और रिपोर्ट कहां करते हैं, रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको रिपोर्ट करना होता है, दैट इज फंडिंग वहीं से क्लियरली आती है इनके नाम से अलग से। क्लियर है, देखो तो इसरो की ये लोगो है बेसिकली और यहाँ इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स हमने क्या क्या बनाए, देखो 2 तरह के लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, GSLV और एक होता है PSLV। जब कभी भी हमें स्पेस में थोड़े ज्यादा दूर तक नहीं, ठीक है, थोड़े आसपास के दूरी पे जब हमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होता है तो हम लोग GSLV यूज करते हैं। ये ज्यादा व्हीकल हेवी व्हीकल होते हैं क्या, नहीं, ये सैटेलाइट्स होते हैं कुछ नॉर्मल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। बट GSLV के साथ खास बात यह कि एक साथ बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब हमें बाहर जाना पड़ता है, दैट इज अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर जाना पड़ता है, कुछ पोलर मिशंस करने पड़ते हैं, दैट इज आप देखोगे बाहर यानी मून की तरफ जाना है या फिर हम लोग कभी मार्स की तरफ भेज रहे होंगे तो हमें पावरफुल क्या चाहिए होंगे, रॉकेट्स चाहिए होंगे, दैट इज लॉन्च व्हीकल्स चाहिए होंगे। ठीक है, जिसका नाम होता है PSLV, जिसका नाम क्या है, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट मींस बहुत ही दूर दूर, यानी पोलर मतलब होता है स्पेस में जहां के भी कोऑर्डिनेट्स होंगी वहां तक पहुंचाने की बात हो रही है। क्लियर है।
नेक्स्ट, मार्स ऑर्बिटर मिशन, हमने मार्स के लिए ऑर्बिट करते हुए, दैट इज मार्स को ऑर्बिट करता हुआ क्या बनाया, मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मंगल ग्रह, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या छोड़ेंगे, मंगलयान, ठीक है। चंद्रमा के लिए हमने क्या छोड़ा, चंद्रयान, ठीक। तो ये चंद्रयान और मंगलयान जो होती है बेसिकली क्या करती है, बाहर से उसकी ऑर्बिट लगाती है और सारे फोटोग्राफ्स हमें भेजती है, राइट, ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली वो प्लैनेट किस तरह का दिखता है ना। कुछ ऐसे और भी हलचल होती है कि उस प्लैनेट में, ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉर्म्स तो नहीं आती, कुछ ऐसे मान लो स्टॉर्म्स आ रही है, क्या सैंड के स्टॉर्म्स आ रही है, कुछ और हो रहा है क्या, उसमें कुछ क्रेटर्स गिर रहे हैं, ये सारी हलचल जो होती है थोड़ी बहुत जानकारी होती है, जो पिक्चर्स होते हैं दूर से वो हमें बहुत ही जूम्ड वे में क्या मिलती है, मिल जाती है इन सब चीज, राइट। तो नेक्स्ट देखो, मार्स ऑर्बिटर मिशन सक्सेसफुली, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। इंटरप्लैनेटरी का मतलब होता है एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट को जब हम क्या करते हैं, मिशन करते हैं, दैट इज हमने अर्थ को छोड़कर एक पास वाले प्लैनेट को क्या किया है, विजिट किया, या वहां पे उसके बारे में जानना स्टार्ट किया, इसको बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। मंगलयान टू मार्स इन 2013 में हमने मंगलयान को क्या किया था, रवाना किया था यहाँ से, सक्सेसफुल मिशन रहा, दैट इज मार्स को हमने ऑर्बिट कर लिया, स्टार्ट कर दिया है, क्लियर है। तो हमारे पास आज के समय काफी सारे क्या हो चुके हैं, एक तरह से फैसिलिटीज आ चुकी है कि हम बड़े बड़े मिशंस को कर पा रहे हैं। लेकिन इसी के कंपैरिजन हम देखोगे पाकिस्तान की जो उनकी जो अपनी रिसर्च विंग है, दैट इज स्पेस विंग है, वो आज के समय कुछ भी खास नहीं कर पा रहा है। स्पेस को लेकर पाकिस्तान आज के समय मीलों दूर हो चुका है, ठीक है। 80s का टाइम था जब वो लोग एकदम पैरेलल पे थे हमारे, लेकिन उसके बाद से कहीं भी इसरो ने कभी भी मौका नहीं दिया पाकिस्तान को, ठीक है। और वहां पे तो आप देखोगे अभी क्या ही हालत है, आपको सबको पता है। सैटेलाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो सैटेलाइट देखो क्या होता है, बेसिकली सैटेलाइट्स बहुत तरह के होते हैं। सैटेलाइट से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे एग्जांपल अभी हमारे पास इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट्स नहीं थे, डिफेंस सैटेलाइट्स नहीं थे, तो हमने क्या करना स्टार्ट किया, कोऑपरेशन बढ़ाया अमेरिका के साथ, ठीक है। तो चाइना कितने बॉर्डर्स पे है, चाइना की जो आर्मी है कितनी सारी बॉर्डर डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब सैटेलाइट इमेजेस कौन देता है हमें, अमेरिका हमें प्रोवाइड करता है अंडर द डिफेंस एग्रीमेंट्स, राइट। तो हमारी अभी फिलहाल के लिए डिफेंस में जो सैटेलाइट की जो बेसिकली आप देखो कि प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी लिमिटेड है। आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस में अमेरिका को इसलिए सबसे ऊपर रखा जाता है, सुपीरियर रखा जाता है, क्योंकि दो चार बातें हैं, जैसे कि उनके पास बहुत सारे देखोगे आप क्या है कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, राइट। आप देखोगे उनके पास बहुत ज्यादा हाईटेक, आप देखोगे क्या है, F-16 है ना, F-35 भी है उनके पास, राफ्टर, राइट, ठीक है। बॉम्बर्स उनके पास, F-35 बॉम्बर सॉरी, है ना। तो ये सारे उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखोगे सैटेलाइट्स की जो बिल्कुल रीच है वो भी बहुत ज्यादा है, किसके पास, अमेरिका के पास, ठीक है। तो हमने भी क्या करना स्टार्ट किया, सैटेलाइट डेवलपमेंट करी, दैट इज pioneered the development and launch of a wide range of satellites for communication, यानी आप जो भी आराम से बात कर पा रहे हो या फिर कुछ चीजें हमें जानकारी भेजनी है उनको, है ना, सिग्नल्स के फॉर्म में, ये सब कर पा रहे हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन, आज जो आप समझ पाते हो कि दिल्ली में आप डालते हो कि कितनी आज टेम्परेचर है, आपको मिल जाता है डेटा, राइट। आप डालते हो कि मुंबई में कितना टेम्परेचर है, मिल जाता है, क्योंकि वहां पे क्या है, हमेशा उसके ऊपर कोई ना कोई एक सैटेलाइट घूमता रहता है, उसको बोलते हैं जियोसिंक्रोनस, यानी उसी के जस्ट ऊपर है कि, राइट। जैसे एक शहर है, मान लो दिल्ली मान लेते या मुंबई मान लेते, उसके जस्ट ऊपर में एक सैटेलाइट है जो हमेशा उसके साथ ही घूमता रहता है, पैरेलली घूमता रहता है, जिससे हमें जानकारी मिल जाती है कि वहां का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई टेम्परेचर वहां पे नाप रहा है, ठीक, वहां के जो छोटी छोटी जानकारी होती है वो हमें मिल जाता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। फिर हमें नेविगेशन में बहुत काम मिलता है इसका, है ना। नेविगेट जब हम करते हैं कहीं पे, अगर रास्ते से आप जा रहे हो, ठीक है, जब इवन आप जो सी या ओशंस में ट्रैवल कर रहे हो तो नेविगेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है सैटेलाइट। कभी कभी आप सुनते होगे कि अचानक से कोई रडार से अचानक से कोई प्लेन गायब हो गया, या फिर आप देखते हो अचानक से कोई शिप नहीं मिल रही है ना, तो नेविगेशन के थ्रू इनको ढूंढा जाता है, सैटेलाइट्स के थ्रू, दैट इज। नेक्स्ट इज साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स की यूज लेते हैं। Next is navigation system. Develop the Indian regional navigation system, that is IRNSS, also known as नाविक। नाविक का हमने अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले जैसे जीपीएस यूज करते थे, है ना, इसी की जगह पे हमने नाविक को स्टार्ट किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया है। आज के समय इतना ज्यादा ये देखोगे बहुत वाइडली यूज तो नहीं है, बट धीरे धीरे आप देखोगे इसकी यूजेस बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, हमारे रीजनल तरीके से किया गया चीज है, दैट इज आप देखोगे बहुत इंडियन ओरिएंटेड है ना। जैसे मान लो हम कपड़े भले ही बाहर के पहन लेते हैं, लेकिन जो इंडिया में जैसे मान लो धोती कुर्ता था, वो क्यों था, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी है कि हमें वो सबसे ज्यादा सूट करेगी,
ऑल तो हम लोग पहन रहे हैं सब कुछ चीजें, ब्लेजर्स पहन रहे हैं, बाकी चीजें पहन रहे हैं। सिमिलरली जो जीपीएस है वो पूरा दुनिया के हिसाब से बनाया गया। नाविक इज बेसिकली इंडिजिनियसली मेड, है ना, इसरो ने ये किया। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम लोग देखेंगे। आज के समय में इसरो की कोलैबोरेशन बहुत सारे कंट्रीज के साथ हो चुकी है। हमने एक समय तो रिकॉर्ड स्टैब्लिश कर दिया था, 104 सैटेलाइट्स हमने एक साथ लॉन्च किए थे, राइट। वो कभी ना कहीं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था, राइट। उसके बाद से तोड़ दिया गया, दैट इज स्पेसएक्स ने तोड़ा इस चीज को, रिकॉर्ड को तोड़ा है, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज है, बहुत सारी प्राइवेट फर्म है वो, राइट। हमारे पास कहीं ना कहीं किस चीज की कमी आ जाती है, फंडिंग की थोड़ी कमी आ जाती है। प्राइवेट फर्म है तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर सकती है ना। तो ये सारी चीजें एक्टिवली कोलैबोरेट्स विद वेरियस इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सो आज के समय हम लोग जो स्पेस स्टेशन में भी काम करना चाह रहे हैं, है ना, क्रायोजेनिक सिस्टम्स डेवलप हो रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं। स्पेस में देखोगे आप, देखो नासा के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी जो मिशन है, ठीक है, जैसे आर्टेमिस मिशन है, ठीक है, उसके बारे में डीपली इसमें नहीं घुसेंगे, बस जैसे समझ लो आर्टेमिस मिशन है, उसमें इंडिया का कोलैबोरेशन है किसके साथ, नासा के साथ, ठीक है। तो इस तरह के कोलैबोरेशन हम बहुत सारे एजेंसीज के साथ करते हैं। जापान की एजेंसीज के साथ हमने किसी और चीज में मान लो कोलैबोरेशन कर लिया होगा, दैट इज मान लो ओशनोलॉजी को रीड करने के लिए, है ना, ओशंस में करंट्स कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट। ये सारे कोलैबोरेशन अलग अलग हम कंट्रीज के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चंद्रयान मिशन, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा क्या था, न्यूज में था, राइट। So conducted lunar exploration missions including Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2, ठीक है। एंड चंद्रयान 3 के बारे में अभी हमने देखा, रिसेंट डेवलपमेंट हुई थी, जहां पे हमने सक्सेसफुली क्या करा था, लैंडर एंड रोवर को वहां पे उतार दिया था, ठीक है। ऑर्बिटर हमारे पास थी ऑलरेडी, लेकिन लैंडर एंड रोवर ठीक से हम लोग नहीं कर पा रहे थे वहां पे ऑपरेट, क्योंकि चंद्रयान 2 में आप देखोगे फेल हो चुका था। तो वही बहुत भावुक से मोमेंट आया था उस समय, आप देखोगे केसीवान को गले लगा रहे मोदी जी, है ना, एंड उनको संतावना दे रहे थे कि ठीक है, वी विल डू दिस लेटर, है ना, करके तो दिखाएंगे। तो चंद्रयान 3 में हम लोगों ने सक्सेसफुली ये काम कर दिया और दुनिया के पहले कंट्री बन गए थे जो साउथ पोल में सक्सेसफुल लैंडिंग कर पा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली लूनर जो पूरा सिस्टम है, दैट इज जो मून है, वहां पे दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो आपको चंद्रमा दिखते हैं ना रोज, वो दैट इज नॉर्थ पोल, राइट। पीछे का जो एक पार्ट है वो क्या है, उसका साउथ पोल है, जहां पे किसी ने भी लैंडिंग नहीं करी थी, ठीक है। आप वेस्टर्न मीडिया के जब आप देखोगे रिपोर्ट्स वगैरह, तो बहुत सारे जगहों पर आप देखोगे कि ठीक है, बहुत अच्छे से कांग्रेचुलेट किया गया है, लेकिन वहां पे आपको बायसनेस भी दिखेगा कि बोल दिया जाएगा कि कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से क्या किया गया है, एक किसी कंट्री ने क्या किया, साउथ पोल पे कदम रख लिया है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। स्पेशली यूके से बहुत नेगेटिव न्यूज भी आई थी कि हमसे फंडिंग लेते हैं, उसके बाद भी किया। तो आपको ये सब भी नैरेटिव समझना पड़ेगा धीरे धीरे, जितने आप समझदार बनोगे। इट्स नॉट लाइक कि बस पढ़ते जा रहे हैं, है ना, एंड वेस्टर्न जो थिंकिंग होती है, व्यूज होते हैं, उनको बस अडॉप्ट करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि उनकी भी एक नैरेटिव्स होती है वो सब, राइट। तो यहाँ पे चंद्रयान 1, 2 एंड 3, 2 फेल हो चुका था, बट 3 ने हमें सक्सेसफुल कर दिया उस चीज को करने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशंस फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हम लोग खुद से इंडिजिनियसली बनाया हुआ एक स्पेस क्राफ्ट रेडी करें, और हम जैसे ब्लू ओरिजिन है, राइट, स्पेस एक्स है, ठीक है। आप देखोगे रशिया का जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, मॉस्कोवा, ऐसा वो भी क्या करते हैं, ये लोग स्पेस में ले जाते हैं और स्पेस में ही क्या करते हैं, टूरिज्म करवाते हैं। एक छोटा सा वो बिजनेस बन चुका है, और इसमें सबसे आगे देखोगे बहुत पैसा किसने कमाया, ब्लू ओरिजिन ने कमाया, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे और भी आप देखोगे टूरिज्म सेंटर बन चुके हैं, जैसे कि टाइटैनिक को देखने के लिए नीचे ले जा रहे हैं वो, है ना। तो इंडिया में भी ये चीज देखा गया कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मिलेनियर्स बिलियनर्स बढ़ेंगे, है ना। तो इसका हम लोगों ने भी इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और स्पेस फ्लाइट्स बनाने स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज गगनयान मिशन, एम्बिशियस प्रोजेक्ट एमिंग टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। गगनयान, गगन मतलब क्या होता है, आकाश, है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या चाह रहे हैं कि गगनयान मिशन के तहत हम लोग क्या कर पाए, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जा पाए। दैट इज कहीं ना कहीं मून की बात हो रही है, स्पेशली स्पेस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि स्पेस में तो हम जा चुके हैं, लेकिन मून तक ले जाने की बात है। तो गगनयान मिशन के तहत हम क्या चाह रहे हैं, हम बेसिकली अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे उतार पाए फिजिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पेस एप्लीकेशंस। सो यूटिलाइजेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर एप्लीकेशंस लाइक वेदर फोरकास्टिंग। ऑलरेडी मैंने चर्चा किया था वेदर फोरकास्टिंग को लेकर कि कहाँ पे कितनी मतलब अचानक से फ्लड आ सकती है ना, या बहुत तेजी के थ्रू एक साइक्लोनिक मतलब एक विंड ब्लो कर रही है उधर से, है ना। तो ये सब अलर्ट्स पहले मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है, सैटेलाइट्स के थ्रू, अदरवाइज हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मॉनिटरिंग है वो हम कर पा रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। दैट इज जैसे मान लो कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा या कभी ना कभी न्यूज में सुनते हो कि एक साइक्लोन क्या कर रही है, उड़ीसा की तरफ हिट कर रही है ना। बहुत नॉर्मल है, उड़ीसा की तरफ तो रेगुलरली हिट करती है हर साल या 1-2 साल बाद, ठीक है। इसी तरह से अभी के टाइम में बहुत यूनिक चीज होने लगी है कि हमारे वेस्टर्न जो कोस्ट है, दैट इज मुंबई एंड गुजरात,
उधर भी साइक्लोन्स क्या कर रही है, हिट करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा चर्चा का विषय है, सोचने वाली बातें हैं ये सब, है ना। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो वहां के जो लोग हैं, जो बेसिकली जो जानमाल है, उनका हमें क्या करना है, रक्षा तो करना है। तो अगर हमें पता चल जाए पहले 48 आवर्स पहले कि ये विंड, इतनी ज्यादा पावरफुल विंड विथ लाइक सो मच रेन एंड क्लाउड्स अगर आ रही है, डिस्ट्रक्शन लाएगी, इसकी विंड की स्पीड 200 किलोमीटर की है, तो हम क्या करते हैं, वहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम कर पाते हैं, इवैक्यूएट कर लेते हैं लोगों को, ताकि लोगों की जान बचा सके। तो ये सारा कुछ अभी संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास अब सैटेलाइट सेंस है जो हमें ये सारी फैसिलिटीज दे पा रही है। और इन सब में सबसे क्रिटिकल रोल किनका चल रहा है, इसरो का। फिर आप देखोगे डिफेंस से रिलेटेड जब कुछ न्यूज आती है ना, डिफेंस में जैसे आप देखोगे अलग तरह के रॉकेट्स डेवलप हो रही है, राइट, कुछ ऐसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स कुछ उस पर टेस्टिंग हो रही है, वो काम है डीआरडीओ का। ठीक है, तो आपके पास उसका भी वीडियो जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा, जहां पे डीआरडीओ के बारे में भी हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेन पर्पस ये, दैट इज क्लियर योर फंडामेंटल्स। आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं कि इसरो क्या काम करता है हमारे देश के लिए, डीआरडीओ क्या काम कर रहा है ना। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इस सीरीज में। नेक्स्ट इज कमर्शियल आर्म। ठीक है, सो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन सर्व्स एज द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो, फैसिलिटेटिंग कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस। ठीक है, तो एक हमने क्या किया, सब्सिडरी अलग से बना दिया कि अंतरिक्ष नाम का हमने कोऑपरेशन स्टार्ट किया, जहां पे इसरो में ही आप देखोगे क्या किया गया है, अलग अलग जो कुछ और भी प्राइवेट फर्म्स है या प्राइवेट कुछ कंपनियां है, वो चाहते हैं कि मेरे सैटेलाइट आप लॉन्च कर दीजिए, तो हम उनसे कुछ अच्छा खासा पैसा बाकी देशों से कम लेकर क्या कर रहे हैं, उस काम को भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कमर्शियल चीजों पर उतरना पड़ेगा। उसका कारण है क्योंकि आप देखोगे कि जैसे अमेरिका में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं। ठीक है, नासा को सोचना नहीं पड़ता कि हमें बहुत पावरफुल सैटेलाइट्स बनाने हैं, वो स्पेस को लेकर बस फोकस्ड है ना। इसरो को दोनों काम करना पड़ता है एक साथ। ठीक है, वहां पे स्पेस एक्स है, देखोगे बहुत बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, वो बहुत हेवी लाइक लॉन्च व्हीकल्स बना के बैठे हुए, दैट इज फैल्कन 9 जो है दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल क्या है, लॉन्च व्हीकल है, किसके पास है, स्पेस एक्स के पास है ना। तो जो बहुत बड़े बड़े मिशन करने होते हैं किनको, नासा को, तो वो क्या करते हैं, उस स्पेस सैटेलाइट्स को कहां ले जाते हैं, उनके लॉन्च व्हीकल्स तक, और वहां से लॉन्च करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। चलिए, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोचेस। ठीक है, तो वैसे भी हमारा इंडिया बहुत ज्यादा जुगाड़ पे चलने वाली कंट्री है, आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, राइट। इसी तरह से इसरो भी क्या करती है, बहुत सारे ऐसे तरकीब निकालती है जिससे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से हम क्या कर पाए, अपने मिशन को कर पाए। चंद्रयान 3 को जिन्होंने भी देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो हमने हेलिकल पाथ लिया था, है ना। हम डायरेक्टली वहां तक नहीं पहुंचे थे, पहले हमने एंटी ग्रेविटी तरीके से थोड़ा आगे गए, ऊपर गए, और फिर ग्रेविटी की मदद से मून पे लैंडिंग की थी हमने, और फ्यूल सिस्टम वहां पे बंद हो चुका था, मतलब हमें फ्यूल की खर्च नहीं हुई थी उस समय, राइट। तो ये एक तरीका है जिससे हमने क्या किया, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच लिए, है ना। इसीलिए हमारा टाइमिंग बहुत ज्यादा लग गया था। आप देखोगे उसी समय लूना मिशन चल रहा था, किसका, रशिया का, जिसके लिए बहुत स्पेकुलेशन हो रही थी कि हमसे पहले साउथ पोल पे कौन पहुंच जाएगा, रशिया पहुंच जाएगा, बट वो नहीं पहुंच पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, एजुकेशन इनिशिएटिव्स engages in educational programs and initiative to promote space science and technology education। कहीं ना कहीं STEM, STEM है ना, इस पे हमेशा हर बड़े बड़े कंट्री का फोकस होता है। S फॉर साइंस, T फॉर देखोगे टेक्नोलॉजी, ठीक है, E फॉर इंजीनियरिंग एंड M फॉर मैथ्स। ठीक है, S फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। ये जिस कंट्री का बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, अच्छा है, उस पर काम करती है, वो कंट्री हमेशा स्पेस वाले फील्ड में, इंजीनियरिंग वाले फील्ड में हमेशा पायनियर रहती है, आगे रहती है। ठीक है, आप देखोगे जर्मन्स मैकेनिकल चीजों में बहुत आगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उन सब चीजों में बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे मैथ्स बहुत अच्छा है। आप देखो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वहां पे आप देखोगे सबसे ज्यादा तेजी से क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन काम करते हैं। लॉजिस्टिक्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन है, दैट इज जर्मनी है। क्यों, वहां पे इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो एबल पुरस्कार है आज के समय मैथमेटिक्स में दिया जाता है, वो भी जर्मनी में ही दी जाती है, राइट। तो ये सारी बातें आपको बेसिक सी जानकारी आनी चाहिए। एजुकेशन इनिशिएटिव्स हमने देखा कि हम अभी क्या कर रहे हैं, इसरो ने एक्चुअली करना स्टार्ट किया है, स्पेस साइंसेस एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा जागरूकता बढ़ाया है। दूसरे आप देखोगे सेंटर्स बनाए जाते हैं कहीं पे, वहाँ पे प्रमोट किया जाता है, या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में एक दो कभी साइंटिस्ट आते हैं, वहाँ पे होता है। जैसे मेरा भाई है छोटा सा, वो BHU में था, तो BHU में आप देखोगे एक वहां से इसरो से एक साइंटिस्ट आए थे जिनका वहां पे लेक्चर था, राइट। सो ये सारी चीजें आप देखोगे आज के टाइम में प्रमोट किया जा रहा है कि आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके करो, ताकि वहां पे इंस्पिरेशन मिले। बहुत सारे जो रिसर्च कर रहे होंगे या मास्टर्स कर रहे होंगे, PhD कर रहे होंगे, उनके मन में ये ना रहे कि बस जाके बस नॉर्मल पढ़ाना है या कुछ करना है देश को लेकर, या आप इसरो में जाकर ये सब आप कर सकते हो, है ना, प्रमोशन करने के लिए कहीं ना कहीं, ताकि हमारा देश इस चीज में आगे जाए।
स्पेस रिसर्च सेंटर्स कहाँ कहाँ पे, देखो स्पेस रिसर्च सेंटर्स है हमारे पास दो तरह के, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एंड लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, दो सेंटर्स हमारे पास है। ठीक है, इसरो का अपना दो रिसर्च सेंटर्स हैं, एक का नाम है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और दूसरा नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। लिक्विड प्रोपल्शन मतलब हम जहां पे काम करते हैं किसके ऊपर, आप देखो कि लॉन्च व्हीकल्स के ऊपर, है ना, वो लिक्विड प्रोपल्शन पे चलती है। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट देखो अचीवमेंट्स। सो नोटेबल अचीवमेंट्स इंक्लूड सक्सेसफुल मिशंस लाइक हमने चंद्रयान किया, चंद्रमा पे जाके, मंगलयान किया दैट इज मार्स के चारों तरफ घूमकर दैट इज ऑर्बिट करके, शोकेसिंग इंडियाज कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, बिना किसी मदद से, ज्यादा हमने मदद नहीं ली कि ऐसा वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अलाइंड हो गए, उनका हेल्प ले रहे हैं, है ना, तो हमने खुद से इंडिजिनियसली ये सब काम किया है। और फ्यूचर प्लान्स क्या है, कंटिन्यूज टू एक्सपैंड इट्स कैपेबिलिटीज विद plans for advanced satellite technology, space science research and further exploration missions। तो कहीं ना कहीं जो चीज हम लोग अभी ऑलरेडी कर रहे हैं उसी चीज में हम और एडवांस करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, और बहुत सारे मिशंस को पेंडिंग रखा गया है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इसरो। जितनी आपकी जानकारी होनी चाहिए थी बेसिक लेवल पे उतना मैंने आपको दिया है। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा लगा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स और अपने बाकी रिलेटिव्स तक भी ये जानकारी पहुंचा सकते हैं इनको शेयर करके। थैंक यू सो मच।